जीवन संदेश, प्रभु का वचन, सुख शांति का पावन संगम। हर रविवार नए विचार, मंगल का संदेश है तैयार। ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु स्वर्ग राज्य की तुलना खेत में छिपे खजाने और उस बहुमूल्य मोती से करते हैं। और हम यह भी पढ़ते हैं कि यह जो व्यापारी है, प्रभु यीशु कहते हैं कि खेत में छिपे खजाने और इस बहुमूल्य मोती को प्राप्त करने के लिए वह अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है। यह व्यापारी क्यों ऐसा करता है? सबसे पहले यह व्यापारी उस खेत में छिपे खजाने और इस मोती की जो बहुमूल्यता है उसको वह भली भांति समझता है। वह यह समझता है कि खेत में छिपे खजाने को यदि वह प्राप्त कर ले, उसकी मूल्य उसके जीवन में प्राप्त सब वस्तुओं से बढ़कर है। इसीलिए ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, दूसरी बात यह है कि यह व्यक्ति जब इसकी मूल्य को समझता है, इस खेत में छिपे खजाने और इस बहुमूल्य मोती की मूल्य को समझता है, तो जीवन में उसका एक ही लक्ष्य बन जाता है, इस खजाने और बहुमूल्य मोती को प्राप्त करना, उसे खरीद लेना। और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह व्यापारी अपने पास जो कुछ भी था, हम लोग मान लेते हैं उसके पास धन था, दौलत था, घर था, जमीन था, सब कुछ को वह न्यौछावर करते हुए, उसको त्यागते हुए, बेच देते हैं। सुसमाचार हमें कहता है कि वह बेच देता है। सब कुछ को बेचने के पश्चात जो संपत्ति उसे मिलती है, जो धन उससे मिलती है, उसे इस खजाने, इस बहुमूल्य वस्तु को प्राप्त करने में वह न्यौछावर कर देता है। अपना सर्वोच्च, अपना सब कुछ इस बहुमूल्य मोती और खजाने को प्राप्त करने में वह लगा देता है। ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, प्रभु यीशु आज हमें स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि स्वर्ग राज्य को प्राप्त करना हम मनुष्यों का एकमात्र लक्ष्य होना है। और एकमात्र लक्ष्य तभी हम कह सकते हैं हमारे लिए, जब हम इस व्यक्ति की तरह स्वर्ग राज्य की जो मूल्य है उसे हमें सर्वप्रथम समझना है। जब हम यह समझेंगे कि हम सबों को इस संसार में रहते हुए उस स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करना है, उस मूल्यता को हम समझेंगे, तो इस व्यक्ति के भांति हम अपना लक्ष्य रखेंगे। हम अपना लक्ष्य रखते हुए हम जो भी संसार में रहते हुए काम करते हैं, हम छोटे हों बड़े हों, हर प्रकार से हम किसी भी तरह से हम जीवन व्यतीत करते हैं, उस हमारे दैनिक जीवन में हम उस लक्ष्य, स्वर्गिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम लक्ष्य करके हम कार्य करते हैं, तो हम जरूर प्राप्त करेंगे। इसलिए इस व्यापारी के भांति हमारा लक्ष्य स्वर्ग राज्य को प्राप्त करना है। आइए, जब हम आज का सुसमाचार को मनन चिंतन कर रहे हैं, तो हम प्रार्थना करें प्रभु से कि हम साधारण इंसान इन सांसारिक जीवन को व्यतीत करते हुए हम आज प्रभु से प्रार्थना करते हुए यह लक्ष्य सिद्ध करें कि हमें स्वर्ग राज्य को प्राप्त करना है। क्योंकि प्रभु यीशु हमसे यह भी कहते हैं मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6:33 में, तुम स्वर्ग राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में रहो और सब कुछ तुम्हें दे दिया जाएगा। हम स्वर्ग राज्य की खोज में रहें और हमारे जीवन का जो धन है, सुख है, संपत्ति है, चैन है, वह हमें यूं ही संसारिक जीवन को व्यतीत करने के लिए मिल जाएगा। आमीन।